Good morning, student. Today I am going to explain you the fourth chapter of civics, elections. So what is election? Election is a procedure by which people elect their government through voting system. Means elections में के voting के through people अपनी government elect करते हैं. तो the election commission of India is an autonomous constitutional authority. इन जो हमारे इंडिया में इलेक्शन हेल्ड होते हैं उनके मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं इलेक्शन कमीशन, जो कि पूरे इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में. ऑल द इलेक्शन प्रोसेस अंडर देयर authority. Composition and appointment, how they elect and how many members are in election commission. So election commission shall consist of the chief election commission, means election commission में एक chief election commissioner होता है and such number of other election commissioner if any as the president may from time to time fix me. उसमें एक chief election commissioner होगा और जो other election commissioner होंगे उनको president चेंज भी कर सकता है कि कितने नंबर अपॉइंट कर सकते हैं कितने नहीं. लेकिन एट प्रेजेंट देयर आर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, and all of these commissioners are appointed by the president इनके अपॉइंटमेंट करता है. टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, जो ये इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए होते हैं और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज़ अर्लियर. मीन्स अगर वो 65 ईयर्स की एज को अटेन कर लेते हैं तो भी वो रिटायर हो जाते हैं, और अगर उन्होंने 6 ईयर की सर्विस कर ली है तो भी वो रिटायर हो जाएंगे. दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो उन पर फॉलो होगा. एंड दे कैन रिज़ाइन एट एनी टाइम, मीन्स वो इसके बीच में भी कभी भी अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं अपने टर्म पूरा होने से पहले. एंड ये जो दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो दोनों उनको इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल अलाउंस मिलता है और जो सारे बेनिफिट होते हैं वो सब कुछ इक्वल रहता है. व्हाट आर पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन, एंड क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं. ये जो है इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करते हैं एंड उनको रिवाइज करते हैं टाइम टू टाइम, और जितने भी वो एलिजिबल वोटर्स होते हैं जो वोटिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उनको रजिस्टर करते हैं, और जो इलेक्शन के शेड्यूल्स होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है. एंड इट रिसीव्स एंड इट स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशंस पेपर फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन. जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनके जो सारे पेपर्स होते हैं, नॉमिनेशन पेपर होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसीव करता है और उसको स्क्रूटिनाइज करता है. एंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिकग्नाइजेशन होते हैं, जैसे कि जो सिम्बल्स होते हैं आपको पता होगा, जैसे कि बीजेपी के सिंबल कमल है, कांग्रेस के हैड कांग्रेस है सिंबल ऑफ हैंड. तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर करता है. एंड इट प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टी टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इलेक्शन. जो भी पार्टीज़ के जो परफॉर्मेंस होते हैं उनके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको ये प्रोवाइड करता है कि वो पार्टी स्टेट लेवल की होगी या वो नेशनल लेवल की होगी. ये सारे वर्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. और जो डिस्प्यूट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और उनके अलॉटमेंट में, सिंबल के अलॉटमेंट में, उसको भी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लुक करता है. एंड इट सुपरवाइजेज इलेक्शन मशीनरी जो एंड कंडक्ट्स ऑफ इलेक्शन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. मीन्स वो इसको भी इसके सुपरवाइज करता है जो इलेक्शन मशीनरी होती है उसको, कि मीन्स इलेक्शन में कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और इलेक्शन फेयर वे में हो. इट कैन कैंसिल पोल इन द इवेंट ऑफ इरेगुलरिटी, मीन्स अगर इलेक्शन के टाइम में कुछ भी रॉन्ग होता है तो वो उसको इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है, उस इवेंट को वो कैंसिल कर सकता है. ये सारे पावर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के. इलेक्शंस कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्शन. देयर आर
there are two types of election, two kind of election, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मीन्स पीपल वोट करते हैं और जो भी कैंडिडेट होता है जो हाईएस्ट वोट अचीव करता है वो विन कर जाता है. सो एग्जाम्पल है द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा बाय विच PM ऑफ आवर कंट्री बीन इलेक्टेड. लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो एग्जाम्पल है डायरेक्ट इलेक्शन का. इनडायरेक्ट इलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वोटर्स इन एन इलेक्शन डू नॉट चूज बिटवीन कैंडिडेट फॉर एन ऑफिस. मीन्स जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, बल्कि जो पीपल ने जिनको इलेक्ट किया है, जो जिस मेंबर को इलेक्ट किया है लोकसभा के, वो इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं. और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जाम्पल है इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं, उनको पीपल इलेक्ट नहीं करती है, बल्कि जो पीपल ने जिन मेंबर को इलेक्ट किया है वो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं. Types of election, there are 3 types of elections: general elections, mid term elections and by elections. जनरल इलेक्शंस कब होते हैं? जो कि एक पार्लियामेंट का एक टर्म होता है 5 years का. जब ये टर्म कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए आफ्टर एवरी 5 years दीज इलेक्शंस आर हेल्ड and these are known as general election. And the first election was held in India in 1952. 1952 में ये general election सबसे first time हुआ था. mid term elections क्या होते हैं? if the central or state government loses its majority before the completion of its term, मीन्स अगर बीच में कोई गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी खो देती है और उस मतलब अपोजिशन पार्टी जो है उसको ये डिक्लेयर कर देती है कि वो गवर्नमेंट सही नहीं है, उसका सारे जो मेंबर्स होते हैं उसके वो अपना मेजॉरिटी लॉस कर देते हैं, तब ये गवर्नमेंट हट जाती है और उसको फिर से इलेक्ट करने के लिए फिर से इलेक्शन होते हैं. उसको मिड टर्म इलेक्शन बोला जाता है. बाई इलेक्शन क्या होता है? इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर रिज़ाइन और डाई बिफोर कंप्लीटिंग हिज टर्म, मीन्स जो टर्म होता है 5 years का, अगर उसको कंप्लीट करने से पहले कोई इलेक्टेड मेंबर रिज़ाइन कर देता है अपने जॉब से, और या फिर वो उसकी डेथ हो जाती है बाई चांस, तो उसकी जो वैकेंट पोस्ट सीट होती है उसको फिल करने के लिए जो इलेक्शन किया होता है उसको बाय इलेक्शन बोलते हैं. तो इस तरह 3 types ऑफ इलेक्शंस होते हैं इंडिया में. I hope you all understand about the election. Thank you.